नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति और स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। सीडीपी के इस कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भाषा और चिंतन इस विषय पर, लैंग्वेज एंड थॉट। आज इस टॉपिक पर पढ़ेंगे भाषा, बालकों में भाषा का विकास, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चिंतन, विचार एवं भाषा में संबंध, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा का मतलब क्या है। भाषा के प्रमुख 4 अंग हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा सीखी जाती है कैसे? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो ये है भाषा के प्रमुख 4 अंग, L, S, R एंड W। आगे देखते हैं भाषा क्या है। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का मानव द्वारा निर्मित साधन है। यह कोई अनुवंशिक क्रिया नहीं है। यह बालक द्वारा अनुकरण एवं प्रयासों द्वारा ग्रहण की जाती है। विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि, प्रतीकों अथवा संकेतों की ऐसी व्यवस्था है जिससे एक समूह के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा व्यक्ति के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है इसलिए क्योंकि उसके पास एक भाषा है जिसे लोग समझ सकते हैं। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है किंतु उसे कोई समझ नहीं पाता। ऐसे ही भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य समाज में अपना एक पृथक स्थान बनाता है और जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस तरह स्पष्ट है कि भाषा जन्म के साथ उत्पन्न होती है। बच्चा जन्म के बाद रोता है जो उसकी प्रथम भाषा है। सही अर्थों में भाषा भावों के संप्रेषण का एक माध्यम है और भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। अब देखते हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। स्टेप 1 में बालक जन्म होते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। उसके बाद रोने चिल्लाने की इसके साथ ही वह अन्य ध्वनि निकालने लगता है। यह पूर्णतः स्वाभाविक होती है, इन्हें सीखा नहीं जा सकता। उसके बाद अगली स्टेप होती है हड़बड़ाने की क्रिया। हड़बड़ाने के माध्यम से स्वर व व्यंजन के अभ्यास का अवसर पाते हैं। उसके बाद दूसरों को सुनकर उन्हें दोहराने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा अ, ई, उ, ए इत्यादि को उच्चारित किया जाता है। और आखिरी स्टेप है हाव भाव व इशारों की भाषा बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इसी तरह हम लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ स्टेट्स जो हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहली स्टेज है कूइंग। ये होती है 6 वीक्स तक। अगली स्टेज है बैबलिंग, अबाउट 5 मंथ्स। देन 1 वर्ड स्टेज, ये अराउंड 1 ईयर होती है। देन बच्चा 2 शब्दों तक बोलने लगता है। 2 वर्ड स्टेज, ये होती है अराउंड 18 मंथ्स तक। और 2 से 4 साल तक लॉन्गर अटरेंसेस, वो बड़े बड़े जो वाक्य हैं, 50,000 से ज्यादा वो शब्द जानने लग जाता है और बड़े बड़े वाक्य वो बोलने लग जाता है। तो इस तरह स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है। सबसे पहले कूइंग, babbling, 1 word stage, then 2 word stage, then longer utterances। आगे देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंगीय भिन्नता, परिवार का आकार, बहुजन्म, द्विभाषावाद, परिपक्वता, संवेगात्मक तनाव, व्यक्तित्व, प्रशिक्षण विधि। अब इन सभी कारकों का भाषा पर कैसे प्रभाव होता है वो अब हम देखेंगे। स्वास्थ्य, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। अगला है बुद्धि। हर लोग जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार यह कहा गया है कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर और यम्बा का भी मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। अगला है लिंगीय भिन्नता। सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता। कभी कभी बालक भी बालिकाओं से की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण कर सकता है। अगला है परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवार के
बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण में उनसे वार्तालाप के जरिए अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बड़े परिवार में ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, बच्चे से बात करने वाले लोग हैं, तो उसमें भी बच्चे की शाब्दिक जो भी वृद्धि है वो होती है। अगला है बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। अगला है द्विभाषावाद। यदि द्विभाषी परिवार है, जैसे कि अगर माता हिंदी बोलने वाली हो और पिता शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाले हो, तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है और वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखे। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता में का तात्पर्य है कि परिपक्व जैसे कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र जिम्मेदार होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती हैं। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। अगला है संवेगात्मक तनाव। जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। अगला है व्यक्तित्व। फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। और अंतिम है प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के में इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें कुछ सोशल फैक्टर्स हमने देखे, कुछ एजुकेशनल फैक्टर्स देखे और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, इसमें जो कि भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। तो आगे देखते हैं विचार, चिंतन क्या है। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने चिंतन की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। जैसे रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। रायबन के अनुसार चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। वैसे ही चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी क्रियाशील रहती है। चिंतन में कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति शामिल है। चिंतन में कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति शामिल है। चिंतन एक जटिल मानसिक क्रिया है जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग होता है। इस प्रकार की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों जैसे कि दृष्टि, श्रवण शक्ति, ग्रहण शक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ ही स्मृति में संचित पूर्वकाल की घटनाओं से एकत्रित की जाती हैं। चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात यह किसी घटना या वस्तु की प्राप्त सूचना को नवीन रूप में रूपांतरित करने में हमारी सहायता करती है। चिंतन में कई मानसिक क्रियाएं हैं जैसे कि अनुमान करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय लेना, अभूतिकरण, समस्या समाधान और रचनात्मक विचार। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं और हमारे व्यवहार द्वारा अनुमानित की जाती हैं। चिंतन का आरंभ प्रायः एक समस्या से होता है और ये कई चरणों से में चलता है, जैसे कि निर्णय लेना, अनुमान करना, संक्षिप्तीकरण करना, तर्क करना, कल्पना और स्मरण करना। ये क्रम अधिकतर समस्या के समाधान के लिए होता है और समस्या समाधान के लिए चिंतन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने नए विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके चुनाव का कोई कारक निर्देशक कर सकते हैं, जैसे कि सड़क की दशा, स्कूल का समय, यातायात का घनत्व, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा। अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इस जैसी साधारण सी समस्या के लिए भी चिंतन आवश्यक है। इस समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण एवं पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है और चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे कि संकल्पना एवं तर्क। अब देखते हैं भाषा और विचार में क्या संबंध है।
चिंतन प्रक्रिया प्रतीक और चिन्हों के आधार पर चलती है और प्रतीक और चिन्हों का आधार भाषा होती है। चिंतन के समय बालक के अंदर आंतरिक भाषण होता है। कई बार चिंतन करते समय बालक बोलने लगता है और कुछ अध्ययन में यह भी देखा गया है कि जिस बालक में भाषा की योग्यता जितनी अधिक होती है उसमें चिंतन की योग्यता भी उसी रूप में उतनी अधिक होती है, क्योंकि भाषा वृद्धि के साथ साथ बालकों में ज्ञान वृद्धि होती है और ज्ञान वृद्धि से चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। भाषा के द्वारा बालक चिंतन को व्यक्त भी कर सकता है। बालक भाषा के द्वारा अपने अथवा दूसरों के चिंतन को रिकॉर्ड कर सकता है और इस प्रकार वह अपने चिंतन का दूसरों को लाभ दे सकता है और दूसरों के चिंतन का स्वयं लाभ उठा सकता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि चिंतन के लिए भाषा आवश्यक ही नहीं अपितु उसे व्यक्त करने का साधन भी है और भाषा के अभाव में चिंतन को व्यक्त करना कठिन है। जहां भाषा से चिंतन का विकास होता है वहां चिंतन भाषा को भी विकसित करता है। अब देखते हैं भाषा के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार। सबसे पहले हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है। और उनका मानना है कि पहले विचार आया था और फिर बाद में भाषा। साथ ही साथ पियाजे ने प्रमाणित किया है कि बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, जब बच्चे किसी चीज को देखते हैं और बाद में इसकी नकल करते हैं, एक प्रक्रिया जिसे अनुकरण कहा जाता है, तो चिंतन की प्रक्रिया जिसमें भाषा निहित नहीं होती निश्चित रूप से घटित होती है। बच्चे का दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करने और उसी व्यवहार का अनुकरण करने में निसंदेह चिंतन का उपयोग होता है, भाषा का नहीं। और चिंतन के साधनों में भाषा मात्र एक साधन है। जैसे ही क्रियाएं स्वयं के अंदर समाहित हो जाती है, भाषा बच्चे के अनेक प्रकार के प्रतीक चिंतन को प्रभावित कर सकती है, परंतु यह विचार के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक नहीं होती। और पियाजे का यह भी मानना था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, किंतु शब्दों को समझने के लिए उसके मूल में निहित जो चिंतन है, उसका ज्ञान जो है, उसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए भाषा समझने के लिए विचार आधारभूत है और आवश्यक तत्व है। मतलब कि पहले विचार और फिर भाषा, यह जीन पियाजे का मानना है। अगला है वैगोस्की। वैगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं और 2 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वैगोट्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक जहां भाषा एवं विचार दोनों मिल जाते हैं, बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है। 2 वर्ष की आयु के पहले विचार पूर्ववाचिक होते हैं और इनका अनुभव क्रियाओं में अधिक होता है। बच्चे का उद्गार विचार की तुलना में स्वचालित सहज प्रतिवर्त जब कष्ट में हो तो रोने पर अधिक आधारित होता है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने विचार को वाचिक रूप से अभिव्यक्त करता है और उसकी वाणी में तार्किकता झलकती है। और इस अवस्था तक बच्चे ध्वनि रहित भाषा के उपयोग से विचार में हेरफेर करने में सक्षम हो जाते हैं। उनका मानना यह भी था कि इस अवस्था के दौरान भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। जैसे साथ ही साथ भाषा का उपयोग बिना चिंतन या विचार के तब किया जाता है जब भावनाओं को अभिव्यक्त करना हो, जैसे कि हंसी दिलगी करना हो और नमस्कार, आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, मैं ठीक ठाक हूँ। जब दोनों प्रक्रिया एक दूसरे में परस्पर व्याप्त होती है तो वाचिक विचार एवं तार्किक भाषा को उत्पन्न करने में इनका उपयोग एक साथ ही किया जा सकता है। अगला है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर इनके अनुसार हम भाषा को उसी प्रकार से सीखते हैं जैसे कि पशु कुंजी पर चोंच मारना या छड़ दबाना सीखते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांतों जैसे कि साहचर्य, अनुकरण, पुनर्बलन इनके साथ ही सीखते हैं। जैसे साहचर्य में बोतल अगर शब्द है, बोतल शब्द के साथ बोतल को देखना। अनुकरण, बोतल शब्द का वयस्कों द्वारा उपयोग करना। और पुनर्बलन, जब बच्चा कुछ उचित बोलता है तो मुस्कुराना तथा उसको गले लगा लेना पर आधारित है। इसका भी साक्ष्य है कि बच्चे माता पिता या पालनकर्ता की भाषा के लिए समुचित ध्वनियां उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे किए जाने के लिए पुनर्बलित किए जाते हैं। और रूपायतन का सिद्धांत क्रमिक रूप से वांछित अनुक्रिया के समीप ले जाता है, जिससे कि बच्चा अंततः उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि एक वयस्क।
और उच्चारण एवं भाषा शैली में क्षेत्रीय भिन्नता यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रतिमान पुनर्बलित किए जाते हैं। अगला है चॉम्स्की। चॉम्स्की ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सीडीपी के कोर्स में। सीटेट के हिसाब से चॉम्स्की का अध्ययन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 टर्म कही गई है जो है यूजी, जीजी और एलएडी। यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, जीजी जेनरेटिव ग्रामर और एलएडी का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस। अब देखते हैं सबसे पहले सार्वभौमिक व्याकरण क्या है। चॉम्स्की का मानना है कि पूरे संसार के बच्चे भाषा विकास की एक जैसी संपूर्ण अवस्थाओं से गुजरते हैं। चॉम्स्की का यह भी मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। बच्चे सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। और नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नतिविवादी सिद्धांत तर्क देती है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण एलएडी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से एलएडी मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम है। अब देखते हैं इस टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चिंतन में शामिल है प्रतिमा, भाषा, कल्पना, प्रतिज्ञप्ति, प्रतिमा, कल्पना, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति, कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति, प्रतिमा, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। तो इसका सही उत्तर है कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। चिंतन में शामिल है कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तर्कणा, समस्या, सामान्यीकरण, स्मृति। तो चिंतन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समस्या। जैसे ही समस्या उत्पन्न हो जाती है मनुष्य चिंतन करने लग जाता है। जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता वो चिंतन करता है और फिर उसी पर क्रिया करता है। अगला प्रश्न है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो इस प्रकार आज हमने विचार एवं भाषा इस पर चर्चा की है। थिंक बिग चैनल को जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर